सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग सुबह से ही अपने साथियों के साथ हमारे प्रिय भाई नवरत्न भाई, आगे तूफान भाई, सनी भाई, दिवेश भैया, विकास भैया, सब लोग पूरी मजबूती से हम लोग अयोध्या की धरती पे पिछड़े दलित परिवार को न्याय दिलाने आए थे। वर्मा परिवार को न्याय दिलाने आए थे। पूरा प्रकरण समझिएगा क्या है, किस तरीके से पुलिस तानाशाही कर रही है, किस तरीके से यहाँ के गुंडे विधायक, पूर्व विधायक और यहाँ के जो यहाँ का जो इंस्पेक्टर है, जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी जो इंस्पेक्टर है, पूरी तरीके से पूरा सत्ता का संरक्षण है उसको, पंडितों का संरक्षण है, यहाँ के विधायकों का संरक्षण है। अब पूरी तरीके से कुर्मियों को पीट रहा है और धमकिया रहा है। हम लोगों ने सर्वप्रथम यहाँ पे उनके परिवार के साथ मुलाकात की। पूरे वार्ताक्रम को हम लोगों ने जाना। सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पूरा प्रदेश जाने कि किस तरीके से जंगल राज है और किन परिस्थितियों में वो परिवार पीड़ित हॉस्पिटल में पड़ा है। सर में कम से कम नहीं तो पूरा इतना एक हाथ का, इतना एक पूरे बित्ते का पूरा फट गया है सर। दोनों पैर टूट गए हैं, दोनों हाथ टूट गए हैं, ये सीने की पसली में चोट है, ये स्थिति है। हॉस्पिटल गए तो हम लोग देखे, मतलब ये समझिए हम लोग रह नहीं पाए। हम लोग उनके पहले घर गए, उनके बच्चे से, उनके परिवार से पूरी मजबूती से हम लोगों ने जब जाना, सीओ साहब वहां उपस्थित थे। ऑलरेडी एसपी साहब से लगातार बातचीत हो रही थी। पूरे प्रकरण को जान करके ये पता चला कि इसमें जो इंस्पेक्टर है और एक एसओ है, वो पूरी तरीके से संलिप्त है। इंस्पेक्टर सोचिए कि कुर्मियों के लिए क्या बोल रहा है कि हम यहाँ से सस्पेंड हो जाएं, हमारी नौकरी चली जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। लेकिन आप और समाज के साथियों का बहुत धन्यवाद, हमारे तमाम लखनऊ के साथियों का, हमारे तमाम अधिवक्ता साथियों का, हमारे अयोध्या के साथियों का, तमाम सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हजारों की संख्या में, कम से कम 200 गाड़ियां पूरे गोसाईगंज, पूरे अयोध्या में 200 गाड़ियों का काफिला लेकर के उस परिवार से मिले। पूरे प्रशासन में थर थर पूरा प्रशासन कांप रहा था। रात के 9 बजे आप लोगों ने लाइव के माध्यम से देखा होगा, रात के 9 बजे हम लोग कमिटमेंट किए थे। पुलिस प्रशासन वीडियो कॉल पे हम लोगों को संतुष्ट किया कि उनके साड़ू को दबोच लिया गया, उनके रिश्तेदारों को दबोचा गया है। पूरी तरह पुलिस लखनऊ तक पहुंच गई है। ये आप सबकी ताकत है। और कल सुबह तक इंस्पेक्टर वहां से लाइन हाजिर होगा, सस्पेंड होगा। एसपी साहब से आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पूरी मजबूती से बात किया, एसएसपी साहब से बात किया, एसपीआरए साहब से बात किया, और सबसे बड़ी बात कि आपके साथी इतना मजबूत थे, उस थाने में बैठ के मनुवादियों को, संविधान विरोधियों को पूरी मजबूती से टाइट किए। पूरे घर परिवार की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। घर पे इस समय फोर्स बैठी है, उसका छोटा बच्चा एग्जाम देने जाएगा, पढ़ने जाएगा, घूमने जाएगा, टट्टी करने जाएगा, वहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा देगा उसको। ये ताकत आपके भाइयों की है। अगर उस परिवार को कुछ हो गया तो ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के कुर्मी आग लगा देंगे अयोध्या में। कोई हल्का मामला नहीं है भाई। कुर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहे हो, घंटा बजाने के लिए कुर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हो, कुर्मी का कैबिनेट मंत्री बना दे रहे हो। किस बात के लिए बना दे रहे हो भाई? कुर्मी को मार खाने के लिए? हमें न्याय चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हम लोगों ने मांग किया प्रशासन से कि भाई उसको असलहा उसके घर में प्रोवाइड कराया जाए। जब तक असलहा नहीं मिल रहा तब तक सुरक्षा दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने आर्थिक मदद की भी बात की। समाज से भी हम लोग कराएंगे, प्रशासन भी कराए, डीएम साहब से भी हम लोगों ने मजबूती से बात किया। हम लोग शासन सत्ता में नहीं है, नहीं बता देना 2 मिनट में पूरा थाना का थाना वहां से बदलवा देते। लेकिन ये धन्य मनाइए कि आपके साथी, आपके भाई, आपके हम लोग जो भी हैं, हम लोग बहुत मजबूती से वहां अपना पक्ष रखे हैं, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़े हैं। अभी रात के 9 बजे हम लोगों ने लाइव के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, पूरे थाना को
पूरे थाना को घेरने का काम किया। पूरा थाना जैसे बंकर बना दिया गया हो, पूरी फोर्स टीट पार टाइट। हम लोग डरने वाले लोग हैं क्या? हम लोग मजदूर कौन से हैं यार? हम लोग किसानों के बच्चे हैं, सरदार पटेल के वंशज हैं। सोनेलाल पटेल जी का घाव हम लोगों ने देखा है। वो मजबूती, जब उन्होंने समाज के लिए इतनी शरीर पे लाठियां खा ली, तो हम लोग अपने लिए, अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पा रहे। ये समझिए कि हम लोग जितनी मजबूती से, जितनी ताकत हो सकती है, सारी ताकत हम लोगों ने झोंक दी है। लेकिन आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके समाज के नेता नपुंसक हैं, और नहीं तो आज ये वर्मा परिवार अस्पताल में नहीं तड़प रहा होता। मैं कह रहा हूं ना, हम लोग आए न्याय दिलवाए, और न्याय तो इनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर आएंगे। जैसे बलरामपुर 4 बार गए, यहां भी 10 बार आएंगे। बलरामपुर से बहुत पास है, बहुत अच्छा रास्ता है, 2 घंटे का समय है। चर फिर आएंगे। किसी को कोई दबने दबाने की जरूरत नहीं है, न हम लोग दबने वाले हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी, स्वतंत्र देव जी, पंकज चौधरी जी, या तमाम कुर्मियों के नेता कम से कम 50 लाख इस परिवार की मदद करें। ये सब करोड़ों का जो फंड बना रखे हैं, अपनी अपनी पार्टी फंड से ही दे। मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं अपने नेताओं से, हम लोग आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भैया आप समाज की मदद करें। आप कहते हो ना कि अखिलेश यादव क्या करते हैं? वो अपने समाज की मदद करते हैं, तब अखिलेश जी के साथ उनका समाज जुड़ा है। आपके साथ तो आपका समाज ही नहीं जुड़ा है। जब भाई आप अपने समाज का आर्थिक नहीं मदद करोगे, मोरल नहीं मदद करोगे, तो क्यों आपका समाज आपको सराखों पे रखेगा? क्यों मुख्यमंत्री बनाया? किसी विधायक मंत्री बने, खुश बने रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, चुप्पे से आप इसकी मदद कर दीजिए। 25-50 लाख की, 1-2 लाख की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोग के पास फंड में, पार्टी फंड में मजबूत पैसा है। 25-50 लाख रुपए की इस परिवार को मदद करिए, असलहा दिलवाइए, और पूरी तरीके से इस परिवार को संरक्षित कीजिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये हम लोग की जिम्मेदारी नहीं। भूखे भारत टाइप के लोग हैं यार हम लोग बस कलेजे से मजबूत हैं। सुबह से शाम तक ये समझिए कि गाड़ी 500-600 किलोमीटर चल चुकी है। ये स्थिति बनी है। हम लोग किन किन परिस्थितियों में हो करके यहाँ आते हैं, हम लोग जानते हैं। कैसे कहां से व्यवस्था करके, गाड़ी घोड़ा डीजल दुनियादारी सब कुछ व्यवस्था करके हम लोग आते हैं। आपके पास तो सब कुछ है। आप इस बात को बुरे वे में मत लीजिए, आप अपना विरोध मत लीजिए। आप काम करिए, आपका जय जयकारा करेंगे जरूरत के हिसाब से। जब मुझे लगा कि आपने अच्छा किया है, तो हमने आपका जयकारा भी किया है। लेकिन समाज को आप गड्ढे में डाल दें, समाज को आप नपुंसक बना दें, समाज को आप कमजोर करेंगे, कतई अमरिंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। ना आपसे हमें बम्बा चाहिए, ना खड़ंजा चाहिए। हाँ, आप प्रतिद्वंदी समझते हैं, अपना आईटी सेल देख रहे हैं, लगा दिए हैं। आपका आईटी सेल हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हम बहुत ताकत है हमारे पास, सेल्फ ताकत है। किसी सत्ता, शासन और पैसे, विपक्ष किसी का ताकत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ ताकत है। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारे सत्ता का भी, तुम्हारा भी। अगर हमारे लोगों पे आंच आई, कुर्मियों पे किसी ने गलत नजर डाला, तो पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे, बता दे रहे हैं। आज वो ताकत हम लोग पूरे प्रदेश में पैदा कर रहे हैं कि जब हम लोग प्रदेश में निकलते हैं तो 100-200 गाड़ियां यूं ही लग जाती हैं, और लोग निस्वार्थ, लोगों के अंदर वो फीलिंग जगा रहे हैं। जब हम लोग थाने में डंके की चोट पे उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को हम लोगों ने टाइट किया और तू तड़ाक से बात किया, अगर वो गलत है तो गलत तरीके से बात करेंगे, कोई डर नहीं। पूरा समाज यहाँ पूरा गर्वान्वित हो गया कि अमरिंदर भाई और उनकी टीम जब आई, इतना मजबूती से अपनी बात रखी, कोई डरे नहीं। हम लोग थाने को मजबूती से घेरे। एसपी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि 24 घंटे का समय दीजिए, हम लोगों ने फिर 24 घंटे का समय दिया। लेकिन ये सोचें कि नहीं आएंगे, वो इंस्पेक्टर और एसपी एसएसपी सब जानेंगे। और वो इंस्पेक्टर क्या बोला था हमारे परिवार को कि तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे,
तुम लोग, हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं उसको जेल नहीं भेजूंगा। मैं उस इंस्पेक्टर को बोल रहा हूँ, ऐ मनुवादी इंस्पेक्टर, तेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि तू हम लोगों के वो सामने आकर के, उसी कुर्मी परिवार का बच्चा हूँ, तेरी हैसियत नहीं हुई कि तू सामने आकर के बात कर ले। पूरे 10 थाने की फोर्स बुला के साले तुम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब मेरे परिवार के ऊपर अगर तुमने आंखें दिखा दी तो आंखें नुचवा लेंगे हम लोग। अपनी वर्दी अलग रखो, आओ लड़ाई लड़ लो, कुर्ता पहन लो, तब बचाओ। उस परिवार को देखने के बाद लगता है ना कि साला गोली मार दूं। बताइए, जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है, साला लुटेरा है, पैसा ले लिया है। इस तरीके से चलेगा? इंस्पेक्टर किस बात के लिए बनाए गए हो भाई? समाज की सेवा करने के लिए, समाज को गाली देने के लिए, समाज को धमकी देने के लिए? ये बहुत गलत है। अगर कोई भी मेरा खून खौल रहा है तो मैंने अपने परिवार का घाव देखा है। अगर किसी एसएसपी महोदय से भी कहूंगा कि जाकर के देखें कितना बड़ा घाव है। दोनों हाथ पैर टूट गए हैं, छातियों पर ईंटों से मारा गया है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। समाज जवाब चाहता है, अपने नेताओं से भी, प्रशासन से भी। और आज नए नवेले जो दूल्हे बने हैं चौधरी जी, पंकज चौधरी जी, उनसे भी कह रहा हूं कि ये रीड राइट करिए, कुर्मियों के लिए लड़िए, आप अपनी पार्टी के लिए मत लड़िए। हैं, यहाँ पूरा माहौल बनाएंगे, जा जाकर के कुर्मियों की इकट्ठा करेंगे, ले जाकर के कुर्मी वोट दे देंगे भाजपा को, बना देंगे मुख्यमंत्री योगी को, फलाने उनका पंडित जी को। इसके बाद कुर्मी लात लगातार खाता रहे, फिर हम लोग चले न्याय की गुहार करेंगे हम लोग। योगी क्यों भैया? अध्यक्ष की हैसियत तो हमारा चौधरी रखता है, हमारा कुर्मी रखता है, और मुख्यमंत्री हमारा कुर्मी क्यों नहीं बनता? कोई बात करेगा इस पे? खुश मत हो। ये बड़ा दुख का विषय है कि मजदूरी करें हम, मलाई काटे वो। ये बहुत दुख का बात है कि हम संघर्ष करें हम, दरी बिछाए हम, वोट मांगे हम, हाथ जोड़े हम, पैर छुए हम, और मजा मारे फलाने। ये नहीं चलेगा। हम लोग बाइकॉट करेंगे। ऐसे अध्यक्ष को हम लोग बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और अध्यक्ष बना रहे हो तो मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लो कि नहीं, हम कुर्मी का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, तब हम लोग मानेंगे। ये दोगलापंथी नहीं चलेगी कि सिर्फ मलाई मलाई आप और नीम नीम हम। भाई कड़वा कड़वा हम खाएं और मीठा मीठा आप। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस तरीके से अत्याचार आप लोग कर रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कुर्मियों को उसका हक दिलाएंगे, कुर्मियों को उसके हिस्सेदारी, जितना उसकी ताकत है, जितना उसकी वोट है, जितना उसके टिकट है, चाहे जो पार्टी हो, उसको देना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं कि विधायक बना देंगे, मंत्री बना देंगे, नहीं, मुख्यमंत्री बनाओ। मुख्यमंत्री ही बनना पड़ेगा कुर्मियों को। अब साला पूरे प्रदेश में कोई मार नहीं खा रहा है। हर हफ्ते हम लोगों को कभी बलरामपुर, कभी गोंडा, कभी सीतापुर, कभी अयोध्या, कभी फतेहपुर, कभी इलाहाबाद, कभी नजीमाबाद, कभी फरीदाबाद। मतलब साला हम लोग फ्री हो गए हैं, ढमढेरा हो गए हैं। कोई भी आता है बजा के चला जा रहा है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, प्रयागराज में मधु पटेल का अगर घर गिरा तो प्रयागराज प्रशासन देखेगा फिर कुर्मियों की ताकत। वहीं टेंट लगा के बैठेंगे, चाहे मिस्त्रियाना हम लोगों को करना पड़े और चाहे जो करना पड़े, उस घर को नहीं गिरने देंगे। पूरे दबंगई से कह रहे हैं और ये दबंगई दिखाएंगे हम लोग। आज अयोध्या में दिखाई है, पहले बलरामपुर में दिखाया था, सीतापुर में दिखाया, अब मैं कह रहा हूं प्रयागराज में भी हम लोग दिखाएंगे। और जो लोग वहां के नेता हैं, सत्ता पक्ष की मलाई काट रहे हैं, शर्म करें। तुम्हारी बहन बेटी रो रो के बिखल रही है, उसका घर गिराया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं कह रहा हूं, किसी को कोई भी सामंतवादी मनुवादी अगर परेशान करता है तो मेरा नंबर लिखो,
मैसेज किया करो, फोन मत किया करो, व्हाट्सएप मैसेज किया करो 7668960566 मैसेज करो, अपनी पीड़ा बताओ, हम लोग पूरी मदद करने का काम करेंगे। और लड़ो, सिर्फ हम लोग नहीं लड़ेंगे, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के अपने समाज को न्याय मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, लखनऊ के लिए निकले हैं अयोध्या से। सोचिए कितना देर रात हो रहा है, अभी कितना टाइम लगेगा। अभी हम लोग निकल ही रहे हैं, लेकिन लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष सबको करना पड़ेगा, तभी जाकर के समाज सुरक्षित होगा। धन्यवाद।